वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो एसोसिएशन। आज एक नए तरह का वीडियो लेकर मैं आपके साथ हूं, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी बातें, कुछ मटेरियल्स के बारे में बताने वाला हूं जो एक सिविल इंजीनियर होने के नाते हमें पता होना चाहिए और एक नागरिक होने के नाते भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इन मटेरियल से कहीं ना कहीं हमारा कभी ना कभी परिचय होता है। क्योंकि कभी ना कभी हम घर जरूर बनवाते हैं, ईंटा, सीमेंट, स्टील, ये सारी चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए, जिससे कोई भी आसानी से हमें मूर्ख ना बना पाए। जैसा कि फर्स्ट है ब्रिक्स, ईंटों के बारे में। तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स इज 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, और मॉड्यूलर ब्रिक्स का साइज होता है 20 इंटू 20 इंटू 20। और अगर 1 मीटर क्यूब का हम एक एक मीटर का अगर हम एक स्क्वायर बनाते हैं, तो वहां पर अगर हम उन्हें व्यवस्थित रख देते हैं तो 500 ईंटें वहां पर लाइन पे आ पाएंगे। ये चीजें इंटरव्यू में काफी बार पूछी जाती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखना है। देन वाटर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द ब्रिक्स, कि कोई भी ईंटा कितना, अगर उसके ऊपर हम पानी डालते हैं तो कितना वो सोख लेता है पानी। If the water absorption capacity of the brick is more, its strength will be comparatively low। मतलब जितना भी पानी एक ब्रिक सोख लेगा अपने अंदर, उतना ही उसका स्ट्रेंथ कम होगा। इसलिए आप देख रहे होंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है, इसका जो वाटर ऑब्जॉर्प्शन पावर है ये लेस देन 15% बाई वेट, वेट का 15% से कम होना चाहिए। सेकंड क्लास ब्रिक का 20% से कम, और थर्ड क्लास ब्रिक का 22% से कम। सेम इसी तरह वाटर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द बिल्डिंग स्टोन की अगर मैं बात करूं तो वो 5% से कम होना चाहिए। सेटलिंग टाइम ऑफ द सीमेंट, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की अगर मैं बात करूं, ये हमारा इनिशियल सेटलिंग टाइम इसका होता है 30 मिनट्स, मतलब 30 मिनट बाद ये सूखना स्टार्ट हो जाता है। और 600 मिनट, लगभग 600 मिनट को अगर मैं बात करूं तो 10 घंटे में इसका फाइनल सेटलिंग टाइम आ जाता है। इसी तरह पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो 30 मिनट एंड 600 मिनट्स, मतलब वही 10 घंटे के आसपास। आरएचसी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये भी 30 मिनट से शुरू हो जाता है और 10 घंटे तक ये फाइनल सेटलिंग टाइम गेन कर लेता है। कभी कभी ये क्या होता है, ये 1 घंटे तक में भी फाइनल सेटलिंग टाइम गेन कर सकता है। सबका फाइनल और इनिशियल सेटलिंग टाइम सेम है, बस ये एलएचसी जो है, लो हीट सीमेंट जो है, इसका जो इनिशियल सेटलिंग टाइम है वो है 60 मिनट्स। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये यूनिक है, और 10 घंटे के आसपास इसका फाइनल सेटलिंग टाइम है। नेक्स्ट जो अगर हम बात करेंगे यूनिट वेट ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स की, अगर मैं बात करूं किसी का यूनिट वेट, मतलब केजी पर मीटर क्यूब में यूनिट जो है इसकी, सीमेंट का जो होता है वो 1440 होता है, पीसीसी का 2400 होता है, आरसीसी का आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है, 2500 होता है, सीमेंट प्लास्टर 2000 होता है, बिटुमेन 1340 होता है, ग्लास मतलब कांच 2500 होता है, और वाटर पानी की अगर मैं बात करूं तो 1000 होता है। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है वाटर का यूनिट वेट। नेक्स्ट अगर ग्रेड ऑफ स्टील की मैं बात करूं, माइल्ड स्टील की अगर मैं बात करूं Fe 250, और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ दी हुई है। आप देख रहे होंगे जो भी 250 और 250 इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है। HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स इनको बोलते हैं, HYSD का फुल फॉर्म है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। इनमें 2 ग्रेड आते हैं, Fe415 और Fe500। इसी के अकॉर्डिंग इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है। सेम TMT बार्स जो इस समय काफी चलती हैं, TMT का फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट। Fe415, 500 और 550D। ये डी स्टैंड फॉर द डक्टिलिटी के लिए होता है, और इनका रेट जो होता है ये HYSD के ही बराबर होता है, लेकिन इनकी डक्टिलिटी ज्यादा होती है HYSD से। इसलिए आजकल के समय में ये TMT बार्स ही ज्यादा यूज की जा रही हैं, और इनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आप देख ही रहे हैं इसी के बराबर है लगभग। इसलिए हम लोग इस समय TMT बार्स ज्यादा यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू HYSD कम यूज हो रही है। नेक्स्ट यूनिट वेट ऑफ द स्टील पर मीटर की अगर मैं बात करूं
कि 1 मीटर में कितना होता है, तो 6 mm डायामीटर का अगर स्टील होगा तो उसका 1 मीटर में वेट होगा केजी पर मीटर, 1 मीटर की मैं बात कर रहा हूं, सो 0.222। सो ये जो भी आते हैं ये एक फॉर्मूला होता है। आप स्टील अगर आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो आपको पता चलेगा d² अपॉन 162.2 ये एक फॉर्मूला होता है। इसको अगर आप d² अपॉन 162.2 में अगर d की वैल्यू ये रखेंगे, ये जो है 6 mm 8 mm, सो आपको ये वैल्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। सो इसीलिए कहा जाता है फील्ड पर d² अपॉन 162.2, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। सो इसके बेस पर ये सारी वैल्यूज आपको मिलती हैं जिससे आप वेट निकाल सकते हैं 1 मीटर लेंथ का। नेक्स्ट, क्लियर कवर की अगर मैं बात करूं, आपको मैं क्लियर कवर थोड़ा समझा देता हूं। होता क्या है, ये फिगर आपको दिख रहा है, जब यहाँ पर सरिया हम लगाते हैं, ये जो सरिया लगी हुई हैं ये ऊपर से प्लान का लिया गया है, तो ये चारों तरफ से जब हम ऐसे घेर देते हैं तो आपने देखा होगा कि इसके बाद हम क्या करते हैं, एक लकड़ी का फट्टा लगाते हैं जिसके अंदर हम फिर सीमेंट भरते हैं। सो आप देख रहे होगे क्लियर कवर, सो यहां से और ये जो लकड़ी का वुडन प्लॉग लगा होता है पूरा ये यहां तक, इसके बीच की जो दूरी होती है ये कहलाती है क्लियर कवर। ठीक है, तो ये कवर कितना लगाते हैं, फाउंडेशन में 75 mm का हम क्लियर कवर लगाते हैं, राफ्ट फाउंडेशन के ऊपर टॉप में हम 50 mm, नीचे साइड 75 mm और साइड्स में 75 mm का लगाते हैं। शार्प बीम में 50 mm, सिंपल बीम में 25 mm, कॉलम्स में 40 mm, फ्लैट स्लैब में 20 mm और जो स्लैब्स होती हैं उनमें 15 mm का हम क्लियर कवर देते हैं। सो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी। अगर आपको किसी और टाइप की भी जानकारी के बारे में और जानना है, किसी और टॉपिक के बारे में, सो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके वीडियो के लास्ट में। सो मैं और भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा इस टाइप की जो आपके लिए काफी यूजफुल रहें और हेल्पफुल रहें। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।